Hello everyone. If you are looking space for your commercial premises, Arena Square is the only solution for you. Because we are not providing only space but also separate amenities for commercial premises, visitors parking and 3 different entry exit with 4 elevators which is designed for commercial premises only. Also 500 square feet to 13,000 square feet commercial premises located at Old Mumbai Pune Highway which is designed to make your business stand out. So why you are waiting for? मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में पढ़ने वाली एक युवती ने प्रेम प्रसंग के कारण भावनात्मक परेशानी के चलते 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी है। इस मामले में वाकड़ पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड प्रणव डोंगरे को गिरफ्तार कर लिया है, जहां जान देने वाली 20 वर्षीय युवती की पहचान संहिता रेड्डी के रूप में सामने आई है। संहिता और प्रणव दोनों भी शहर के एक ही प्रतिष्ठित कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। इस बीच प्रणव का हमेशा संहिता के घर आना जाना हुआ करता था, लेकिन इन दोनों को लेकर संहिता के माता पिता को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी का किसी से अफेयर चल रहा है। पिछले महीने यानी कि 5 जनवरी 2025 की शाम करीब 4:45 के वक्त पर संहिता रेड्डी अपने फ्लैट के 15वीं मंजिल से जान दे दी थी। इस वारदात को अंजाम देने से कुछ देर पहले ही उसने अपने मोबाइल फोन से करीब 42 मिनट का एक वॉइस नोट बनाया और अपने दोस्त को भेजा था। कुछ देर बाद डिलीट हो गया था ये, क्योंकि संहिता ने अपने मोबाइल फोन में ऐसी सेटिंग ऑन रखी थी कि जिसका मैसेज डेटा 2 घंटे के बाद डिलीट हो जाए। इस वारदात की जानकारी जब वाकड़ पुलिस को पता चली तब उन्होंने घटना स्थल पर दाखिल होकर इस मामले की जांच शुरू की। पहले तो पुलिस ने इस वारदात को लेकर एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया था, लेकिन 43 दिनों बाद जब पुलिस ने संहिता रेड्डी के मोबाइल फोन का डाटा फिर से रिस्टोर किया तब उन्हें यह वॉइस नोट प्राप्त हुआ, जिसके चलते मृतक के पिता ने भी अब वाकड़ पुलिस से संपर्क साधा और उसके प्रेमी प्रणव डोंगरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। संहिता के इस जान देने के मामले को लेकर पुलिस ने प्रणव डोंगरे को गिरफ्तार भी किया है। अपनी मौत में से पहले वॉइस रिकॉर्ड मैसेज में संहिता ने यह भी बताया है कि प्रणव उसे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करता था। अगर प्रणव की बात ना माने तो वह दोनों के बीच बने इस प्यार के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने की धमकी भी देता था, जिस वजह से काफी निराश हो चुकी थी, जिसके चलते मजबूर होकर उसने ये करने का फैसला लिया। संहिता रेड्डी की इस वारदात को लेकर वाकड़ पुलिस संहिता के साथ पढ़ने वाले उसके सभी करीबी दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है, जिसके साथ साथ इस वारदात में प्रणव के अलावा क्या और भी कोई शामिल है, इसे लेकर भी पुलिस आगे जांच कर रही है। मामले को लेकर जांच अधिकारी एनवी कोल्हटकर ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। 5 जनवरी 2025 को अक्षरा एलिमेंटा करके सोसाइटी है वाकड़ पुलिस स्टेशन के अंदर ताथवड़े एरिया में, वहाँ पे एक फ्लैट में संहिता शिवा रेड्डी करके 20 साल की छात्रा थी। उन्होंने 15 माले पे जाके सुसाइड कर लिया है। तो सुसाइड करने के बाद में हमको इन्फॉर्मेशन मिला था, हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर थे एपीआई गज्जेवार, वह घटनास्थल पे उन्होंने जाके देखा तो वो लड़के ने 15 फ्लोर पे जो टेरेस था वहाँ से कूदी मार के सुसाइड किया था। तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गया लेकिन वो डेथ हुआ था। जब उनकी सुसाइड हुई थी तो हमें कुछ लिंक नहीं मिल रहा था कि वो 2nd फ्लोर पे रहती, वो 15 फ्लोर पे कैसे गए। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन बाद में उसका एक मोबाइल था वो हमको टेरेस पे मिला। मोबाइल टेरेस पे मिलने के बाद में वो सब एडीआर वहाँ से रजिस्टर किया गया। बाद में जो मोबाइल था उसमें उसकी एक फ्रेंड है, तो उसके फ्रेंड को उसने एक वॉइस मैसेज सेंड किया था। उसमें ये था कि वो लड़की ने सुसाइड किया था इवनिंग को 4:45 पे, और जो वो मैसेज था उसके फ्रेंड को डिलीवर्ड रात को 8:30 बजे हुआ। तो मैसेज में उन्होंने उसका पासवर्ड मोबाइल का रखा था, और जो वॉइस मैसेज था वो फिर उनके फादर ने नेक्स्ट डे हमको लाके दिया, ने उसका पासवर्ड लाके दिया। तो मोबाइल में हमने पासवर्ड डाल के वो ओपन किया तो उसके अंदर एक बड़ा 42 मिनट्स का उसका वॉइस मैसेज था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें थी, तो
वो पूरा हम लोग एक 15-20 दिन उसका डिटेल सब निकाला, मोबाइल का, उसका इन्वेस्टिगेशन किया। और उसमें जो उसका बॉयफ्रेंड था प्रणव डोंगरे करके, उसके लिए उसने बहुत सारे मैसेज उसमें लिखे थे। तो एक लास्ट में उसमें एक वर्ड्स था, सेंटेंसेस थे कि इसकी मुझे उसके जो डेथ को उसकी जो सुसाइड करने को मजबूर किया, उसके हरेसमेंट और टॉर्चर के वजह से उसने खुद ही मार के सुसाइड किया। ये निष्पन्न हुआ। उसके बाद में उसने फादर ने पुलिस स्टेशन में आके एक 12 फरवरी 2025 को एफआईआर दिया। वो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद तुरंत दूसरे दिन हम लोगों ने वो जो प्रणव डोंगरे था उसको अरेस्ट किया है और उसको आज तक यानी 18/2/2025 तक पुलिस कस्टडी है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर ये जो आरोपी गिरफ्तार किया है वो भी आकुर्डी में जो डीवाई पाटिल कॉलेज है, जिस लड़की ने सुसाइड किया उसके साथ ही पढ़ता था। उसको भी कॉलेज स्टूडेंट था और वो उसके साथ में 2 साल से उन दोनों की फ्रेंडशिप थी, साथ में रहते थे, घूमते थे, फिरते थे। और उसके बाद में उसको ज़्यादा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उसमें एक दूसरे के साथ में वो प्यार करते थे। उसमें आगे जाके लड़की ने कदम उठाया है।